मेरठ इंडिया का वो शहर है जहाँ हर साल लाखों क्रिकेट बैट्स बनते हैं। दुनिया के टॉप प्लेयर्स के बैट यहीं के कारीगर बनाते हैं अपने हाथों से एक एक स्ट्रोक के साथ। और अभी मेरे सामने जो बैट शेप हो रही है वो जाने वाली है इंडिया के सबसे आइकॉनिक हाथों में। कौन है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, पर पहले ये देखो ये बैट बनता कैसे। आप बिलीव करेंगे ये लकड़ी का टुकड़ा कैसे फिर फाइनली ये कमाल का क्रिकेट बैट बन जाता है। अब इसके पीछे की जो प्रोसेस है कि क्रिकेट बैट बनता कैसे है, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो, विराट कोहली और रोहित शर्मा हो, जो वो बैट यूज करते हैं उसके पीछे की जो पूरी प्रोसेस है, मेहनत है, और कैसे ये बैट ये 100 मीटर के छक्के लगा देते हैं, उसका रीजन क्या है, ये सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे स्टेज बाय स्टेज। तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से होती है बैट मेकिंग प्रोसेस? स्टेज 1 से। ये क्लेफ्ट है जो कि यूके से आती है, वहां पर इंग्लिश विलो उगते हैं, वहां पर पेड़, वहां से क्लेफ्ट मंगाई जाती है। जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, बैट मेकर्स हैं, वो वहां से वुड मंगाते हैं। ऐसी इस शेप में क्लेफ्ट आती हैं इंग्लिश विलो। तो उसके बाद क्या होता है, स्टेज 2। आओ दिखाता हूं। अब यहाँ स्टेज 2 पे आ गया हूँ। क्लेफ्ट सिलेक्शन हो गया। स्टेज 2 है कि क्लेफ्ट मैंने इन भैया को दूंगा, वो इसका साइज सही निकालेंगे। ठीक है भैया, ये लो निकालिए। बोझ रहे हो? हाँ, ये खत्म करनी पड़ती है हमें। अच्छा ये देखो। तो ये भैया लकड़ी का कौन सा हिस्सा है जो हटाना पड़ रहा है? ये क्या बोल रहा है, इसको क्यों हटाया आपने? पटाख होती है, अगर पल्ले में पटाख रहेगी तो बल्ले चल नहीं पाएगा। अच्छा, क्या होती है? पटाख पटार, पटाख पटाख अच्छा पटास। ओके, बैट फट जाएगा, टूट जाएगा। हाँ ये देखो। तो लकड़ी का जो ऐसा हिस्सा सबसे जो कमजोर होता है उसको हटाया जाता है बैट से, जो भैया यहाँ पर हटा रहे हैं। अब उसका मेजरमेंट कर रहे हैं वो। अब ये फाइनल है, मतलब कितनी चौड़ाई होनी चाहिए ना, अब वो कर रहे हो ना। क्योंकि आईसीसी के जो रूल्स कहते हैं कि बैट की चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, उसका ज्यादा नहीं हो सकती है। स्टेज 2 कंप्लीट हो गई। अब देखिए इस बैट से जो खराब वुड थी उसको हटा दिया गया है। अब ये क्लेफ्ट विद साइज जाएगी स्टेज 3 के लिए। आओ दिखाता हूं। दिस इज स्टेज 3। लो यहां पर क्या होगा बताओ? अच्छा, चौड़ाई निकलेगी। अब जो रूल्स हैं आईसीसी के उसके अकॉर्डिंग, है ना। चलिए कितने? बार बार चेक कर रहे हैं वो कि इसकी जो चौड़ाई है 111 mm होनी चाहिए। आ गया ना। अच्छा, स्टेज 3 में जैसे भैया ने करके दिखाया, इस वुड को आईसीसी जो अप्रूव्ड चौड़ाई होती है 111, उस पे आप लेके आ गए। ये देखो, अब यहाँ पर इस बैट की जो फेस है, जो चौड़ाई है, वो 111 ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर उन्होंने कर दिए कन्वर्ट। थैंक यू वेरी मच भैया। और कुछ बोलना चाहते हो आप? दैट्स इट। चलो स्टेज 4 पे चलते हैं। आ जाओ। स्टेज 4 में आ गए हैं, जहां पर भैया बेसिकली हैंडल के लिए जगह बना रहे हैं। राइट भैया, ये कर रहे हैं ना आप। चलिए हैंडल लगने के लिए स्पेस बनाएंगे भैया इस क्लेफ्ट में, अब जो कि विलो का शेप में आ गया है, लाइक बैट फॉर्म में धीरे धीरे आ रहा है। अब बेसिकली भैया ने यहाँ पर स्टेज 4 में हैंडल के लिए जगह हल्की सी यहाँ बना दी है। राइट, अब यहाँ पर बेसिकली हैंडल फिट होगा। अब बैट का शेप आ गया कि ऊपर से बैट ये है। सिंपल सी बात है, जहां से बैट में जो होल्ड करना है ये टॉप ऑफ द फेस है, कि ये भी डिसीजन लेना पड़ता है कि कहां से हैंडल निकालना है, कि नीचे से लेना है कि ऊपर से लेना है। तो दिस इज द टॉप ऑफ द बैट। ये बॉटम जा रहा है बैट का, जहां पर फिर शेप डिसाइड होगी बाद में। अभी ये हैंडल की जगह निकाल दी गई। अब चलते हैं स्टेज 5 पे। अब ये स्टेज 5 है। स्टेज 5 में बैट की हैंडल के लिए जगह बनाई जा रही है। ये देखो, ये रहा जो हैंडल है, जैसे हम कैंची में बोलते हैं कुछ लोग, यहां पर आके लग जाएगी। तो स्टेज 5 के बाद इस क्लेफ्ट की हालत कुछ ऐसी है। मेक इन प्रोग्रेस, अभी वर्क इन प्रोग्रेस की स्टेज 5। अब इस बैट का अब हल्का हल्का शेप आपको नजर आना चालू हो गया। हैंडल यहां लगेगा, बॉटम बैट का ये है, लेकिन इसके आगे स्टेज 6 है। मैजिक अभी आना है, आ जाओ। अब स्टेज 6 है जहां पर हैंडल लगेगा। हैंडल को शेप दे रहे हैं भैया, यहां पर छील रहे हैं ताकि वो अकॉर्डिंगली इस क्लेफ्ट में, अभी मैं क्लेफ्ट ही बोलूंगा इसको, फिट हो जाए। और ये देखो, इसको मेजर कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, इसको थोड़ा और छील रहे हैं ताकि परफेक्ट उसमें आ जाए, शेप में आ जाए। बड़ा आसान लगता है बाहर से देखना, बट एक एक प्रोसेस इज सो इम्पोर्टेंट। जो इवेंचुअल बैट बनता है उसके पीछे ये मेहनत है इन लोगों की।
हर जगह अलग अलग कारीगर, हर जगह अलग अलग दिमाग, अलग अलग स्किल्स यूज होती हैं। ये तो भैया ने फिट करना चालू कर दिया। ये योर हैंडल इज रेडी। ये लो भाई, अब नजर आ रहा होगा विद हैंडल कि भैया हाँ अब ये बैट बन रहा है। बैट का शेप अब हैंडल के साथ और क्लियर हुआ। दिस वाज स्टेज 6। अब इसके आगे क्या होता है, आओ स्टेज 7 पे चलते हैं। क्या है स्टेज 7, आओ दिखाते हैं। अब स्टेज 7 में बैट इस पोजीशन में से हटा के अब क्या करा जाएगा, स्टेज 7 में इसकी छिलाई होगी और इसको शेप में लाया जाएगा, जो भैया करेंगे। अब ये स्टेज 8 है जहां पर बैट को एक्चुअली गीला किया जाता है। अब गीला क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके बाद जो स्टेज है वो है बैट की प्रेसिंग की। तो अगर आप इसमें इसको गीला नहीं करोगे तो ऑब्वियसली लकड़ी ब्रेक हो जाएगी। आइडल मॉइस्चर कंटेंट के लिए ये किया जाता है, बैट की प्रेसिंग की जाती है। तो देखो भैया यहाँ पर पानी इसमें लगा रहे हैं। इसके बाद बैट को कहाँ लेके चलेंगे, नेक्स्ट स्टेज जहाँ पर बैट की प्रेसिंग होगी, जिसकी वजह से बैट में एक्चुअली स्ट्रोक आता है। जो लंबे छक्के आते हैं ना 80 से 90 मीटर के, परफेक्ट आप अगर करोगे बैट प्रेसिंग, उसकी वजह से होता है। तो बैट की प्रेसिंग मशीन पे अब इस बैट को लेके चलते हैं। भैया देखो फोटो दे रहे हैं, ठीक है भैया ले जाएं। लो भैया हो गया, गीला कर दिया, बैट प्रेसिंग पे लेके चलते हैं, आ जाओ। अब ये जो प्रोसेस है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस बैट मेकिंग में, बैट की प्रेसिंग। और बैट को परफेक्ट तरीके से आपको प्रेस करना है, ओवर भी नहीं करना है, अंडर भी नहीं करना है। भैया कितने राउंड लगाओगे आप प्रेसिंग इसमें? इस टाइम 3 राउंड लगाने वाले हैं भैया ये। और इससे बैट एक्चुअली आपका बन रहा है फॉर योर लॉन्ग सेशंस, लॉन्ग मैचेस एंड फॉर पावर एंड पिंग। सारी चीजें इसमें है। अगर आप उसको ओवर कर दोगे तो दिक्कत है, अंडर कर दोगे तो भी दिक्कत। ये आ गया, ब्यूटीफुल भैया, थैंक यू। ये रहा, चलो अब ये लास्ट कुछ स्टेजेस में हम लोग आ गए। दिस इज स्टेज 9 जहां पर बैट की फिनिशिंग होगी। अभी बैट को बैट प्रेसिंग मशीन पे लगाया गीला करके, लेकिन अब फाइनल स्टेजेस में जहां पर बैट पे जो शाइन देखते हैं आप, वो कैसे आती है, लगता है ना अलग ही चमकीला चमकीला, वो सब यहाँ होने वाला है। आओ दिखाते हैं। भैया ये किस लिए की जाती है बताओ, बैट में चमक आ जाए, काय के लिए? फिनिशिंग है, ये फिनिशिंग हो रही है भैया, बैट की फिनिशिंग कर रही है। क्या है, क्या बोलते हैं इसको, रेगमाल है। रेगमाल का यूज करके बैट को फिनिशिंग टच दिए जा रहे हैं। करो भैया, स्पेशली जो लाइंस वगैरह हैं वो है ना, वो कम हो जाएंगी और क्लीन हो जाएगा बैट का फेस। ये उसलिए किया जाता है, बैट का फेस एंड बैट का बैक दोनों में। इनफैक्ट अब लोग दिन में कितने बार निकाल देते हैं? दिन में कितने बार निकाल देते हैं? 4-5 को 300 बढ़िया यार। तो ये फिनिशिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है बैट की। देखो तो अलग ही जो लाइक कहते नहीं है, जो फाइन लाइंस थी बैट की, जो झुर्रियां थी, वो हटा दी गई है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे जहां पर बैट पे स्टिकर्स चिपकेंगे, बैट पे टेप चढ़ेगा, बैट पे ग्रिप चढ़ेगी। चलो लास्ट स्टेप पे चलते हैं। अब दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ बैट प्रिपरेशन। अब आप देख रहे हैं ये बैट ऑब्वियसली बन चुका है, बैट के शेप में आ गया, बैलेंस भी कमाल है। इसमें अब क्या होना है, इसमें स्टिकर लगना है और ग्रिप चढ़नी है, ताकि आपको पता तो लगे ये बैट है किसका, किसकी मेकिंग मैंने आपको दिखाई है। आ जाओ भैया, दिस इज द बैट स्टिकर सेक्शन। ये लीजिए भैया, स्टिकर लगाइए इस पे, और फिर मैं पब्लिक को बताऊंगा ये एक्चुअली आपने किसका बैट देखा, किसकी बैट मेकिंग की है, बताता हूँ, उसके लिए वेट करो। थैंक यू भैया। ये हो गया आपका बैट। ये बैट किसका है? महेंद्र सिंह धोनी, एमएसडी लेजेंड। और इस आईपीएल में आपने नेट सेशन देखे होंगे, ईएम के बैट वो यूज कर रहे हैं इन नेट सेशन, और मैच में भी खेलने वो आ सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी इस बैट को इस आईपीएल में यूज कर रहे हैं, मे बी इस लास्ट आईपीएल 2026। अब महेंद्र सिंह धोनी के बैट का पावर दिखाता हूँ आपको, रुक जाओ। से ओए होए होए, ब्यूटीफुल, ओए होए, ब्यूटीफुल बैट। 1240 इस बैट का वेट है, और इट्स एन एब्सोल्यूट। देखो राउंड टो है,
जो कि धोनी का फेवरेट है, वेट 1240 जो कि धोनी का मस्ट है, एंड नो कॉनकेविंग नथिंग, पूरा भरा हुआ बैट जो होता है ना, एब्सोल्यूट मीट कि बस बल्ले पे बॉल आए और धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल।